एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चहचहाए और नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग में। एक ऐसी रामलीला में आपको दिखाने लाया हूँ जो पिछले कई वर्षों से 35-40 वर्षों से ये रामलीला, पिछले 58 साल से ये रामलीला का आयोजन हो रहा है। श्री नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी, देख सकते हैं दर्शक पूरा खचाखच भरा हुआ है। बड़े बड़े रामलीला में गया हूँ, वहाँ पे दर्शक बड़े बड़े सेलिब्रिटी के नाम पर आते हैं। अभी नहीं भी आ रहे हैं वहाँ पर दर्शक, केवल चाट पकौड़े खाने जाते हैं। मगर यहाँ पर मैं दिखाने लाया हूँ किस तरीके से खासकर यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सभी हर पीढ़ी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और रामलीला का अवलोकन करते हैं। और रामलीला के प्रधान मदन खुराना जी, खुराना साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई। मैं तो बहुत रामलीला में जाता हूँ, वहाँ पे हीरो हीरोइन के नाम पे भीड़ जुटाई जा रही है, वहाँ भी भीड़ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ खचाखच दर्शक भरा हुआ है। आर के जायसवाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस रामलीला मंचन पर आए और अपना आशीर्वाद दिया। श्री नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी को पिछले 58 साल हो गए हैं, 58 साल से ये चल रही है। एक आज से 50 साल पहले एक 8 साल का बच्चा ये रामलीला देखने आता था। वो आगे ईंट रखता था, ईंट रख के दोपहर को रख के जाता था, और जब फिर शाम को जब वो रामलीला देखने आता था तो वो ईंट नहीं होती थी, वो देखता था। वो आगे धक्का मुक्की करके बैठ के उसने वो रामलीला देखी। फिर जो मंचन होता था, कुर्सियों पे रामलीला कमेटी के लोग बैठते थे, तो वो गरीब लोग बैठ नहीं पाते थे। और प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई, जो 8 साल पहले जो बच्चा ईंट रखे और रामलीला देखना चाहता था, पिछले 25-30 साल से इस नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी का प्रधान बनने का मौका मिला। मैं मदन खुराना की बात कर रहा हूँ। मदन खुराना को प्रधान बनने का मौका मिला। हमें सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे VIP कल्चर होना चाहिए, लेकिन मैंने वो वक्त देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे VIP कल्चर ना करके यहाँ पे गरीब भी सोफे और कुर्सी पे बैठ के रामलीला देख सकता है। गरीब का बच्चा भी रामलीला देख सकता है कुर्सी पे, सोफे पे बैठ के। ये नहीं है कि अमीर और रामलीला कमेटी के लोग इस रामलीला को देख सकते हैं, नहीं, गरीब का बच्चा भी देख सकता है। क्योंकि वो बचपन में मैंने धारणा की थी कि अगर कभी प्रभु राम की कृपा हुई, मुझे इस रामलीला मंचन का संचालन करने का मौका मिला, तो मैं ऐसी रामलीला का संचालन करूंगा जहाँ गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं होगा। अरे खुराना साहब, बहुत खूब रामलीला के बहुत सारे बदलाव देखे रामलीला ने, आपने भी देखे। दर्शक से आप बड़े हो गए और रामलीला के प्रधान बन गए। अब क्या बहुत सारे बदलाव देखा आपने। अच्छा ये बताओ खुराना साहब, ये जो कलाकार, मंजे हुए कलाकार मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मंजे हुए कलाकार सब है, ये कलाकार सब कहाँ से लाते हैं आप? ये कलाकार यहीं के रहने वाले लोग हैं। कोई अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई रेलवे में अधिकारी है। जितने भी लोग हैं, कोई पेड कलाकार नहीं है। और जो काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जिनके माता पिताओं ने रोल कर रखा है, बुजुर्गों ने रोल कर रखा है इस रामलीला में, वो परंपरा आगे बढ़ती जा रही है, वो पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लगता है कि हम पेड कलाकार ना लाके यहीं के कलाकार जो होते हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा कलाकार है, दिल से काम करते हैं और कोई भेदभाव नहीं है और कोई लालच नहीं है किसी प्रकार की। और मैं और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे खोमचे लगाने वाले, अच्छे अच्छे चांदनी चौक से झूले लगाने वाले काफ़ी लोग आते हैं कि हमें वो करो, लेकिन मैं उसको नहीं करता, क्योंकि हम एक रामलीला का मंचन कर रहे हैं। वो जो लोग यहाँ पे आए रामलीला देखने आए, ना कि भेलपूड़ी खाने या छोले कचौरी खाने आए या झूले झूलने आए। झूले के मेले और कचौरी के मेले तो दिवाली पे बहुत लगते रहते हैं, लेकिन रामलीला का जो मंचन होता है वो कब एक साल में जब आता है, तो हमारे बच्चों को हमारे संस्कार का पता चलना चाहिए कि कैसे पिता के आदेश पे एक बेटा वन में चला जाता है और उसके साथ उसका भाई और उसकी पत्नी भी, वो भी वन में चले जाते हैं, और कैसे पूरे परिवार
कैसे एक मंचन होता है और कैसे रामलीला से सीख मिलती है। भगवान वाल्मीकि जी का भी मैं याद करता हूँ उनको कि भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण का रचयिता जिन्होंने रामायण रची और आज उनके दिखाए हुए पंचन पर चलकर हम इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं। खासकर बच्चे बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, जहाँ कर बच्चे रामलीला से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ बच्चे काफी है, कैसे जोड़ पा रहे हैं इन लोगों को? बच्चे भी हो गए, महिलाएं भी, सब अपने, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ के जो कलाकार लोकल कलाकार है, ये जितनी भी पब्लिक आई हुई है, कोई बाहर से वीआईपी पब्लिक नहीं आई हुई, कोई मेला देखने या खोंचे खाने नहीं आए हुए, ये सिर्फ रामलीला देखने आई हुई है। और बहुत प्रसन्न होता है, बहुत दिल प्रसन्न होता है कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी गई श्री नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी का मंचन करने को हमें मौका मिलता है मंचन करने का, और हमें अपने संस्कार और सनातन धर्म आगे ले जाने का मौका मिलता है। तो मैं यही चाहूँगा इसी तरह हम अपने सनातन धर्म की सेवा करते रहे, समाज और देश की सेवा करते रहे, और आपका सहयोग हमें उससे मिलता रहे। इसी तरह हर साल की बात हम रामलीला का मंचन करते रहे। आपके यहाँ मैं देखता हूँ सामाजिक संस्थाएं के लोगों को भी आप बुलाकर यहाँ सम्मान करते हैं, इसकी भी हर जगह चर्चा हो रही है। मैंने आपको बताया वीआईपी लोग तो बहुत आते हैं, सही है कि हर रामलीला में आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है जो समाज के लिए एनजीओ काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, मैं जितनी भी संस्थाएं हैं आसपास की, रानीबाग या उसके आसपास की, सबके फ़ोन नंबर लेके सबके नाम लिखता हूँ और सबको बुलाता हूँ पर्सनली कि वो आए, अपने विचार भी व्यक्त करें। इससे क्या होता है, लोगों में भावना आती है कि वो भी आगे बढ़कर उन संस्थाओं से जुड़े और समाज और देश की सेवा कर सके। अच्छा खुराना साहब, दशहरा भी आ गया, दशहरा के लेकर क्या तैयारियां कर रखे हैं आप? ये इसी जगह रामलीला ग्राउंड पे हर साल की भांति धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और यहाँ कमेटी सेंटर से हमारी झांकियाँ निकलती हुई पूरे रानीबाग का भ्रमण करते हुए यहीं पे आएंगे और हम सब मिलकर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन करेंगे और बुराई पे अच्छाई की जीत का जो एक मैसेज है वो समाज में देंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे श्री नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी के प्रधान मदन खुराना जी। देख सकते हैं दर्शक कितना यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी सीन देखकर तालियां बजा रहे हैं, गदगद हो रहे हैं और शांति भाव से देख रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। श्री नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी के मंचन में कलाकारों के साथ जो अधिकारी है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। पिछले 2-3 महीने से हम पहले शुरू हो जाते हैं और सभी अधिकारी मेरे जितने भी भाई बंद हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और वो मेरी बाजू है। उसी कारण ये मंचन दिन रात आगे बढ़ता जा रहा है और आज हम 58 साल पार कर चुके हैं। बहुत आश्चर्य लगता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। तो देख सकते हैं प्रधान जी भी पूरा गदगद है भीड़ देखकर और पूरा जोश में है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। हाँ वहाँ से करें। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर रवि शर्मा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ, अध्यक्ष हूँ और इस रामलीला से मुझे जुड़े हुए 45 साल हो गए हैं। तो अभी कौन सा किरदार करने जा रहे हैं, अभी स्टेज पर जाने वाले? अभी ये दशरथ का जो है अंतिम समय है, चौथी अवस्था है, इसलिए उनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और अंतिम दृश्य उनका आने वाला है। श्री राम के वियोग में अब उनका प्राण त्यागने का दृश्य आने वाला है, उसी की तैयारी के लिए। दशरथ का किरदार करते हुए मन में क्या ख्याल आ रहा है? मन में ये ख्याल आता है कि किस प्रकार से एक राजा अपने वचन से बंधा होता है और जो उसने वचन दे दिया उस पर उसको पालन करना होता है। भले ही वह मन से दुखी हो, लेकिन उन्होंने ये वचन कैकेयी को दिए थे, उनका पालन करना जरूरी था। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो बात हमारे यहाँ कही जाती है उसको उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। और अपने पुत्र से कितना प्रेम था इसका भी उदाहरण आपको दिखेगा, पिता पुत्र का प्रेम, कि दशरथ अपने पुत्र के वियोग में प्राण तक त्याग देते हैं। ये भी एक ऐसी विशेष स्थिति है जो बहुत दुर्लभ है, हमारे ग्रंथों में इसका बहुत और उल्लेख नहीं मिलता। आज के जो यूथ है, जो जनरेशन है, खासकर बच्चे, जो नौनिहाल बच्चे हैं, वो सब मोबाइल वगैरह में ज़्यादा लगे रहते हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि समय के साथ बदलाव तो होते हैं, होने चाहिए, लेकिन हमें अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज़ को कितना इस्तेमाल करना है। ये मोबाइल हमारी सुविधा के लिए हैं, लेकिन हमें इस मोबाइल का दास नहीं बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मोबाइल के गुलाम बन के रह जाएं और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा ना कर पाएं।
इसलिए ज़रूरी है तालमेल बिठा के रखें, मोबाइल से जुड़ें जरूर, लेकिन उसको एक सीमित रूप में प्रयोग करें। आखिरी सवाल, इसकी तैयारियां को आप लोग कैसे कर पाते हैं जो आप बता रहे हैं कि? हाँ, इसकी तैयारी हम लगभग 1 से 1.5 महीना हर रोज़ रात को रिहर्सल करते हैं हम 2 घंटे 8:30 से 10:30 बजे तक। उस रिहर्सल में सारे कलाकार होते हैं और हर कलाकार अपनी अपनी भूमिका को कई बार दोहराता है वहाँ पर, और वहाँ जो हमारे डायरेक्टर होते हैं बताते हैं, जो कि कमी होती है उसको सुधार करवाते हैं और क्या एक्शन लेना है, कैसे संवाद बोलने हैं। तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे मुझे 40 साल हो गए यहाँ रामलीला में करते हुए, और मैं दशरथ के अलावा परशुराम का रोल भी करता हूँ, बाली का रोल करता हूँ, और कुंभकर्ण का रोल भी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल टैलेंट है? नहीं, प्रभु की कृपा है, टैलेंट तो जो है सो है, प्रभु की कृपा है जो ये करवा लेते हैं हमसे काम। परशुराम वाला जो परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद होता है वो अगर सुनाना चाहें तो। एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चहचहाए और बाज आए, काट कर सिर फरसे से ठोकरों से तोड़ दूं मजलूम की मैं हड्डी तोड़ दूं। बड़े भरा की तरह प्यार करते हैं कि मैं इन्हों का थोड़ा धन्यवाद करता। मैं प्रधान पता नहीं बना या ना बना, लेकिन बनाने वाले मगर खुराना जी ने मैनू, मैं पूरी तन मन के सेवा करता कि मेरे मगर भरा जी को कोई ऐ ना कहे कि काम से कमी रह गई, पहले बोल सकता। आप सभी का हमारे प्रधान जी के पास आशीर्वाद है, और सबने जो मदन खुराना जी ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है रानीबाग पार्लियामेंट का, हम मदन खुराना जी और उनकी टीम के बहुत बहुत आभारी हैं। और एक बार सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे, रामचंद्र की, रामचंद्र की। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।